ये स्कीम को दे दीजिए, मेरा ऐसा गाड़ी खरीदना है, ऐसा मिट्टी खरीदना है, ऐसा बिल्डिंग बनाना है। ये जो है जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है ना, स्कीम को वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब धर्म को भी वो कन्वर्ट कर रहा है अपना पॉकेट मनी बनाने के लिए। हमें हमारा नार लगन का माला भी है, इमाम है उसका, 7 बीबी है। हमारा ईटानगर वाला ऐसा है। और नौगांव नौगांव का हमारा माला भी जो वो है 7 बीबी है। तो वो तो होगा ही ना। जितना आप पावर बढ़ाएगा, अपना धर्मों को भी बढ़ा रहा है, पॉकेट भी बढ़ा रहा है, बीबी भी तो बढ़ा रहा है, जमीन भी बढ़ा, गाड़ी बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये लागू होना बहुत जरूरी भी है। कोई जर्नलिस्ट तो नहीं है, लॉयर तो नहीं है। तो लॉयर होता है कि उसके डिटेल जानने के बाद कोर्ट में फैसला में कि जज के साथ आर्गुमेंट करने के लिए। जर्नलिस्ट होता है कि इनको जिसको क्वेश्चन करना है, जो जो अमेंडमेंट करता है, रूल बाय लॉ वगैरह बनता है, जैसे कि एमएलए, एमपी होता है, मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है, उनको पूछने के लिए जर्नलिस्ट जो है कोई भी सब्जेक्ट में डिटेल जानकारी होता है। तो सो फर मेरे जो हिसाब, जो एज ए लेमैन 1978 के जब एक्ट पासिंग हुआ था, तो शायद मैं छोटा उम्र में था, मैं सुनता था कि पीके तांगन का बारे में, गेगंग अपंग का बारे सुनता था। लेकिन सो फर अभी तक जो नॉर्मल एज ए ह्यूमन बींग, एज ए लेमैन, जो अफरा का जो एक्ट 78 का मुताबिक यही होगा कि आप फोर्सफुल आप कन्वर्सन नहीं करना चाहिए। ये कन्वर्सन नहीं करने का मीनिंग ये है कि आप किसी भी धर्म में, जैसे मैं मुस्लिम का हूं, तो मैं कोई भी क्रिश्चियन आदमी को आप मुस्लिम में मेरा ये है, वो है, ये हो करके, उसको अंग्रेजी में हेप्टोनाइज बोलता है, ब्रेन वॉश बोलता है करके, या आप हिंदू वाला होगा या आप लोनी पोलो वाला है, उसको आप मुस्लिम बनाने का, क्रिश्चियन ये फोर्सफुल कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ये मुहिम चला था उस समय में 71 में, मुझे जितना तक है कि अभी एक दो जो हमको जानकारी है, उस समय में लेजिस्लेटर था, लीडर था, उनको अरेस्ट भी हुआ था, जिसने फोर्सफुल ये डोनीपोलो के जो डोनीपोलो रिलीजन तो हम ये नहीं बोलेगा, लेकिन इन लोग जो मानने वाला लोग था, इनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहा था। तो अभी तो लोग डोनीपोलो का आदमी को मुस्लिम भी लीडर बोल दिया, में मस्जिद वगैरह बन रहा है। फिर क्रिश्चियन वाला तो क्या बोलेगा कि हम लोग 80% अरुणाचल क्रिश्चियन हो गया। फिर मुस्लिम बोला कि कल हम परसों सुन रहा था, हम लोग करीब 20-30% तो हो गया अरुणाचल का आबादी, यानी कि पॉपुलेशन। फिर हिंदू वाला बोल रहा था कि नहीं, अभी भी डोनी पोलो तो हम लोग का अपना हिसाब से अभी भी 20-30 कुछ 40% बचा, यही बात कर रहा था। तो मेरा कहने का यही है कि जो भी अभी अफराद जो एक्ट है, जो ये है, वही है कि फोर्सफुल कन्वर्ट नहीं करना चाहिए कोई भी, तो उसको रेस्पेक्ट में रखना है, वही बात। जो हाई पावर कमेटी जो अभी गवर्नमेंट के ऊपर जो सबमिट हुआ, जो रेजोल्यूशन बोलो या ड्राफ्ट जो कमेटी ने पास हुआ, तो मेरा यही ओपिनियन होगा कि उस ड्राफ्ट कमेटी में 10 या 20 लोग होगा या 5-6 लोग होगा। ये हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फोरम को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर वाला होगा, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जज रिटायर होगा, या अरुणाचल का जो आईएएस ऑफिसर होगा, आईपीएस ऑफिसर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो रिटायर होगा, वो कमेटी में होगा। तो उनका ड्राफ्ट का कोई गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जैसे मैं या कल को कोई भी अरुणाचल के जो इंजो में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, या निशी इलिट सोसाइटी, या निशी स्टूडेंट यूनियन, या निशी यूथ एसोसिएशन, या आदि ये वेलफेयर सोसाइटी का जो इंटेलेक्चुअल फोरम से जो जिसको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना जाता है, तो इनको वो जो कमिटी में ड्राफ्ट कमिटी मीटिंग में बुलाया गया, आई डोंट फील कि ये इसमें कोई गलत नहीं हो। ये मेरा बोलना है कि इसमें कोई गलत का, तो हमारा जैसा नॉर्मल आदमी, जो हमारा कॉमन आदमी, हम तो उसको गलत होगा बोल के ये नहीं बोलना चाहिए।
दुनिया का जब धर्म नहीं निकाला, उस समय में हिंदू का जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 7-8 हजार साल पहले, इसके बाद निकाला बुद्धिस्ट। कि गौतम बुद्ध जो है, बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध जो वो खुद हिंदू था। बुद्ध गया से आज पटना भी बोल सकता है, भुम्बुनी जो नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, ये सेकेंड सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन। जो थर्ड जब निकला, ये हो गया कि आपका अब्राहम जब इब का जो आपका क्रिश्चियन वाला निकला। 4 नंबर में आया आपका जो इस्माइल, जो आज हम ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम। इसके बाद आज जो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर का जैन जैन का धर्म, इसके बाद गुरु नानक का जो आपका सिख का धर्म आ गया। तो उसके हिसाब से जो भी धर्म का जो हम लोग ने गीता, बाइबल और गुरु ग्रंथ होगा पढ़ता है, तो इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि आप जिसको भी आप धर्म मानता है तो आपको ऐसे बैलेंस करने का, झगड़ा करने का, किसी को ये मर्डर उर्डर करने का, कातिल करने का, वायलेंस करने का, ये तो लिखा तो नहीं है। उसमें तो आप ऐसा कोई भी उसको जो भी बनता है तो मानने से होता है। गौतम बुद्ध का हिसाब से प्रार्थना करने से शांत तो हो जाना चाहिए। क्रिस्तान का हिसाब से प्रे करने से जो नियम जो लागू है वो भी अपना से शांति हो जाएगा। और हिंदू का हिसाब में तो आपका साधु सन्यासी जितना है, मंदिर में जाके या कहीं सुख सुविधा के हिसाब से आप प्रार्थना करके बैठिए, काम तो हो जाएगा। ऐसे कुछ आपको झगड़ा करने का, बाइक रैली निकालने का, या पोस्टर बैनर बनाने का, या वो रास्ता में हाईवे में खड़ा करके पत्थर मारने का, ये करने का तो कोई जरूरी नहीं है। उसमें तो साधु सन्यासी लोग समझाना चाहिए। अगर मस्जिद का होता है तो मौलवी हो गया, इमाम हो गया, वो समझाना चाहिए। हमारा अगर क्रिश्चियन वाला होता है तो पास्टर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, कार्डिनल हो गया, बिशप हो गया, पोप हो गया, ये सब झगड़ा नहीं करना है, ये समझाना चाहिए। इसमें 2 एंगल होता है, लागू होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। लागू होने का मीनिंग यही है कि कहीं भी आप देखिए कि अपना को बड़ा आदमी सोचने का हर आदमी का ईगो रहता है। तो इसमें क्या हो गया कि लोग आज बोल रहा है कि कोई बिना सेंसर से बोल रहा है कि मेरा क्रिश्चियन सबसे ज्यादा आबादी हो गया, ये अरुणाचल में बोल रहा है। तो अब अमेरिका बोल रहा है, यूरोप बोल रहा है कि दुनिया में सबसे आबादी हमारा है। अब जो इस्माइल वाला ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप जो है, ये बोल रहा है कि नहीं, हमारा सबसे बड़ा है। तो दोनों का लड़ाई तो चल रहा है दुनिया में। अरुणाचल में भी यही है, बिना सेंसर से क्रिश्चियन वाला बोलता है कि हमारा सबसे आबादी है, हमारा। अब देखिए क्रिश्चियन का लीडर, हम नाम भी बोलने में कुछ नहीं हुआ, हमारा फ्रेंड लोग है, वो लोग है। बस थोड़ा स्कूल पढ़ने के समय में हॉस्टल में मैं एक साथ बैठता था, हम ऐसे नॉर्मल, ना मैं हिंदू हूँ ना क्रिश्चियन हूँ ना ये कुछ नहीं, बस मेरा बाप मेरा माँ जैसा खाता पीता, जो नियम नीति मानता है, ऐसा ही था। लेकिन आज जो अपना को क्रिश्चियन का ये लीडर हो गया, वो हो गया, बोल के आप लोग देख सकते हैं, दुनिया भर का बिल्डिंग बना लिया, अंग्रेजी बोलने लग गया, गाड़ी मतलब वो करोड़ों का ले लिया, हिंदी भी बोलने लग गया। जबकि हम लोग को उस समय कोई ऐसा नहीं, हम लोग बहुत सुख शांति था, लड़ने पड़ने झगड़ा करने का कोई नहीं था। तो ये सब बोलने का, उछलने का बात यही है कि पैसा बनाने का हमारा एक तो ज्यादा हम दादा दिखाएगा तो हम पैसा ज्यादा बनेगा, हम ज्यादा ऊंचा बात करेगा, मेरा गाड़ी बहुत होगा, मेरा घर बिल्डिंग होगा, पॉकेट का मनी ज्यादा बढ़ जाएगा। यही है नेतागिरी बनने का। जो रिलीजन लीडर जितना भी आप तो हिंदू धर्म में देखिए, क्रिश्चियन धर्म में तो आप सुन ही रहे अरुणाचल का, आप मुस्लिम का भी कल परसों हम लोग सुन रहे, यही है कि अपना पॉकेट कैसा बड़ा बनाना है, इसके बाद हमारा बड़ा है वो के मुख से आर्गू करके पैसा कमाने की बात है। आप जितना दादागिरी बात करेगा, गवर्नमेंट से स्कीम मिलेगा, पैसा मिलेगा उसके ऊपर, इसलिए लागू करना यही है कि जबरदस्ती। मीनिंग ये है कि आपसे स्कीम लेने का, यानी कि आपको नॉर्मल आदमी को भी, आप जर्नलिस्ट है तो आपको ही मैंने अपना साथ में लेके हिंदू बनाने का या क्रिश्चियन बनाने का वो धमका, यही धमकीबाजी कर रहा है ना।
इसका मतलब फोर्सफुल कन्वर्सन हो रहा है, तो उसको लागू होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि जब हम नॉर्मल चल रहा है, ये हमारा स्टेट में कोई उसका जरूरी नहीं है, तो उसका ये लागू करने का कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन जरूरी इसलिए लग रहा है कि ये हमारा आबादी ज्यादा हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, काला कोट पहन के, टाई लगा के, बड़ा दामी दामी गाड़ी हो करके, या मिनिस्टर, एमएलए, चीफ मिनिस्टर धमकी देते रहता है कि मेरा ये समाज का जो पर्टिकुलर, मेरा समाज जो हिंदू समाज जो है ना, इतना पॉपुलेशन हो गया, आपको बूथ मारने वाला मिलेगा, आपको हमको ये स्कीम दे दीजिए। मेरा समाज जो है बोल रहा है कि मेरा समाज जो धोनी पोलो है, चीफ मिनिस्टर देखिए आपका ये एमएलए को मैं हरा देगा, ये मैंने आपको ये स्कीम देना पड़ेगा, ये बोल रहा है ना। ये बोल रहा है कि मैं क्रिस्चियन हूँ, मेरा क्रिस्चियन यहाँ में इतना चर्च वाला है, इतना अलग अलग का ऐसा चर्च का धर्म मानने वाला लोग, ये आपका एमएलए को वोट मार देगा, नहीं तो आप हमको ये स्कीम को दे दीजिए, मेरा ऐसा गाड़ी खरीदना है, ऐसा मिट्टी खरीदना है, ऐसा बिल्डिंग बनाना है। ये जो है जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है ना, स्कीम को वो कन्वर्ट कर रहा है, मतलब धर्म को भी वो कन्वर्ट कर रहा है अपना पॉकेट मनी बनाने के लिए। तो आप देखिए जितना भी ये लीडर देख रहा है ना, जितना भी दोनी पोलो में बोलो, क्रिस्टन में, जितना कर रहा है पॉकेट बढ़ा रहा है। आप देख रहा है ना, जितना भी वो लीडर देख रहा है ना, क्रिस्टन में भी बोलिए, जितना वो पावर को बढ़ा रहा है, बीबी ज्यादा शादी तो कर रहा है ना, उनका बिल्डिंग भी ज्यादा बन रहा है, गाड़ी भी। आप देख कोई भी क्रिस्चियन लीडर देखिए, जितना बड़ा बड़ा यहाँ में प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, क्या क्या बन रहा है स्टेट का ना, देख लीजिए। उसका 2-3 बीबी होगा, 4 बीबी होगा, नहीं तो 4-5 तो गाड़ी तो पक्का है उसके पास, और बिल्डिंग तो 4-5 तो होगा ही होगा। गाड़ी का दाम तो 50 लाख से 40 लाख से नीचे वाला एक भी आप किसान का लीडर ऐसा नहीं देखेगा। और यहाँ में जो डोनी पोलो का लीडर आप देखिए, जो जो लीडर बन के दिखा इधर उधर का, आप वो भी देखिए कि पक्का ऐसा 2-3 शादी वाला होगा, नहीं तो 3-4 गाड़ी होगा जिसका 30-40 लाख से कम वाला एक भी डोनी पोलो आदमी नहीं दिखेगा। हिंदू का तो पहले से है ही है, हिंदू का तो बोलेगा कि हम ये है विश्व हिंदू परिषद का, जो बड़ा बड़ा नेता देख रहा है ना, पूरा मिनिस्टर सेंटर में एमएलए एमपी बनता है, वो तो दिखाएगा ही। तो मुस्लिम में भी देखिए, जो हमारा जो मलावी हो गया, इमाम हो गया, या में हमारा नारलगन का मलावी है, इमाम है, उसका 7 बीबी है। हमारा ईटानगर वाला ऐसा है। और नौगांव का हमारा मलावी जो वो है 7 बीबी है। तो वो तो होगा ही ना, जितना आप पावर बढ़ाएगा, अपना धर्मों को भी बढ़ा रहा है, पॉकेट भी बढ़ा रहा है, बीबी भी तो बढ़ा रहा है, जमीन भी बढ़ा, गाड़ी बढ़ा रहा है, तो इसलिए ये लागू होना बहुत